₹500 में और पावा दिखी गए वोट न ध्यान। महिलाओं के सम्मान में मिठापुरी मैदान में महिलाओं के सम्मान में मिठापुरी मैदान में जीतेगी भाई जीतेगी मिठापुरी जीतेगी। जो बच्चा 9th में पढ़ता हो 10th में पढ़ता हो जिनका कोई अपना रोजगार नहीं है, ये उनको ढूंढ के लाते हैं कि ताकि वो कहीं से भी पैसे निकाल के वो ड्रग्स ले हमसे और हमारा ड्रग्स बिके। सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के तौर पर आप क्या देखती हैं, क्योंकि गांव के अंदर फेरी वाले भी आ रहे हैं, कुछ दुकान वाले भी आ रहे हैं जिनको ना तो गांव वाले जानते ना कुछ होता है। ग्राम सभा है, उनमें एक एक पार्क जरूर होना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे जगह मिले, क्योंकि आजकल प्लॉटिंग इतनी हो गई है कि 50-50 गज में मकान बने हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ विनीता रतूड़ी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि युवाओं को लेकर अगर वो रखती हैं युवाओं को, तो नशे के विरुद्ध क्या सारी चीजें होने वाली? ये मेरा बड़ा बेटा हैप्पी होम में जाता है तो वहाँ की सड़क तो बहुत ही गंदी है और परसों वहाँ पे एक ट्रक भी पलट गया था जिससे बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हुई। जैसे पंचायत चुनाव की जो धक्कापेल थी, जो धक्का मुक्की चल रही थी, वो अब शुरू हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने बिगुल को बजाना शुरू कर चुका है। कल अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो चुनाव चिन्ह भी आवंटन होने की जो तिथियां थी वो भी निर्धारित हो चुकी है और अब उसमें भी चुनाव चिन्ह जल्द ही प्रत्याशियों के बीच आ जाएगा। अभी तो हाथ जोड़कर खाली आप सभी के बीच आ रहे हैं, उसके बाद अब चुनाव चिन्ह को लेकर आप सभी के बीच में मौजूद होंगे। और ऐसे एक प्रत्याशी के साथ हम मौजूद हैं। खदरी खड़कमाफ 28 से विनीता रतूड़ी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु दमदारी भरती हुई नजर आ रही है। लगातार हम उनको देख भी रहे हैं, मगर उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस विजन किस मिशन के लेकर ये खदरी खड़कमाफ की जो पूरी कमान है उसको संभालने की कोशिश कर रही है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत करता हूं मैं लोकार्पण के सेशन में। सबसे पहले क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। छोटी भूली, बड़ी दीदी, फूफू, मौसी, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं विनीता रतूड़ी 28 खदरी खड़कमाफ से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रही हूँ। आप लोगों ने आजकल बहुत टाइम से मुझे देखा होगा, मैं हर जगह चुनाव के लिए कन्वेंसिंग करने जा रही हूँ और आप लोगों का इतना प्यार प्रेम मुझे मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने पहले से ही धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मैम हम शुरुआत करते हैं कि क्या आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे जिला पंचायत क्षेत्र के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने क्षेत्र की जो सीट आई है इस पर लड़ना चाहिए चुनाव? मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि सरकार ने हम महिलाओं के लिए कुछ सोचा है। आज की महिला एक सक्षम महिला है और शिक्षित महिला है, वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है और जिस प्रकार पुरुष एक अच्छा काम कर सकता है, अपनी भागीदारी अच्छे से हर जगह रख सकता है, एक महिला भी वैसे ही रख सकती है। और मेरे पति के संघर्षों को तो आपने देखा ही होगा। मुझे भी अपने पति को देखकर ये प्रेरणा मिली कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं और समाज की आवाज़ को आगे तक ले जा सकूं। तो आपने सोचा कि चलो इसको समाज सेवी के तौर पे नहीं तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे उठना चाहिए और तब काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारे काम तो आप समाज सेवी होकर भी कर सकते थे, जनप्रतिनिधि का क्या सोचा? समाज सेवी होकर भी मैं काम कर सकती थी, लेकिन आगे तक जो हमें शासन से जो स्कीमें लानी पड़ती है अपने गांव के लिए, अपने सड़कों के निर्माण के लिए, उसके लिए मुझे एक प्रतिनिधि होना जरूरी है। एक प्रतिनिधि होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। क्या लगता है, क्षेत्र में आप भ्रमण कर रही हैं, लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं, हमें देखने को भी मिल रहा है, समस्या क्या देखने को मिली अभी आपको? अगर मैं बोलूं आपसे कि ग्राउंड पे चल रही है, समस्या सबसे पहले क्या लगी आपको? मुझे सबसे पहले ज़्यादातर यही समस्या देखने को मिली कि हर जगह रोड की समस्या है, कहीं रोड बनी हुई नहीं है, जहाँ बनी हुई है वहाँ गड्ढे गड्ढे हैं, जिससे मतलब लोगों की ज़्यादा अधिकतर समस्या रोड की है, जिससे एक्सीडेंट बहुत बढ़ते हैं और बच्चों को, महिलाओं को स्कूल छोड़ने में लाने में बड़ी दिक्कत होती है। अधिकतर मामले मैंने यहाँ पे रोड का ही देखा है। रोड क्या देखा? अच्छा, आप इसलिए भी बोल रही हैं क्योंकि आप खुद शादीशुदा है, आपके बच्चे तो स्कूल छोड़ते हुए आपको भी दिक्कत आती होगी? बिल्कुल, मुझे भी बहुत दिक्कत आती है। मेरा बड़ा बेटा हैप्पी होम में जाता है तो वहाँ की सड़क तो बहुत ही गंदी है और परसों वहाँ पे एक ट्रक भी पलट गया था जिससे बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हुई। जिससे बच्चों को जाने में दिक्कत हुई। महिला सीट आई है, तो महिलाओं की सीट आई है तो सबसे पहले आपके दिमाग महिलाओं के लिए सोचा होगा कि यार अगर महिला सीट आई है तो मैं अगर बनती हूँ तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ये चीज़ें लाऊंगी। क्या सोचा है महिलाओं को देने के लिए इस बार? महिला ही एक महिला को अच्छे तरीके से समझ सकती है और महिला की पीड़ा को भली भांति समझ सकती है। यदि मैं पद पे आती हूँ तो महिला सशक्तिकरण पे मेरा प्रथम फोकस रहेगा।
और जो महिलाओं के लिए जैसे लघु उद्योग है, जिससे महिला जैसे कुछ भी छोटे उद्योग है जिनको महिला घर पे ही बैठ के कर सके, अपना घर भी देख सके, अपने बच्चों को भी देख सके, सास ससुर को भी देख सके और अपना रोजगार का साधन भी कमा सके और आमदनी भी कमा सके। इसके लिए मैं ये प्रयास करूंगी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लघु उद्योग की योजना लाई जाए। युवाओं के लिए क्या सोचा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं, कई बार हमने खबरें भी करी है कि क्षेत्र में जो हमारा बढ़ता हुआ युवा है, जो भविष्य है, वो ज़्यादातर नशे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ विनीता रतूड़ी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि युवाओं को लेकर, अगर वो रखती हैं युवाओं को, तो नशे के विरुद्ध क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं? युवाओं को देखो तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, वृद्ध तक हर कोई नशे की गिरफ्त में है। ड्रग्स ले रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई कुछ पी रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो इनका मेन जो इनके बड़े-बड़े जो इनके कॉन्टैक्ट है जिनमें, उनको गिरफ्त में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये कदम उठाऊँगी, सबसे पहले इनको पकड़ा जाए जो इनके आका बैठे हुए हैं, उनको पकड़ के लाया जाए। और ये लोग जो हैं ये छोटे बच्चों को ज़्यादा शिकार बना रहे हैं। जैसे जो बच्चा 9th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, जिनका कोई अपना रोजगार नहीं है, ये उनको ढूंढ के लाते हैं कि ताकि वो कहीं से भी पैसे निकाल के वो ड्रग्स ले हमसे और हमारा ड्रग्स बिके। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि पहले तो उनको अपने पैसों से खिलाओ, पिलाओ, फिर जब वो आदी हो जाए उस चीज़ का, तब उस पे दबाव डालो कि भाई तू अपने घर से ला चुरा के, घर से नहीं चुरा पा रहा है तो किसी के घर में चोरी कर, किसी की दुकान में चोरी कर, और इस तरीके से वो एक चोर भी बनता है, वो नशेड़ी भी बन जाता है, और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और क्या चीज़ें देखी आपने क्षेत्र में अपने कि अगर आप बनती हैं, जिला पंचायत सदस्य के पद पर आती हैं, तो फिर आपने क्या सोचा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या-क्या करने वाली हूँ? मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि अपने क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं उनको साफ सुथरा और गड्ढे मुक्त बनाऊं। और जो हमारे ग्राम सभा है उनमें एक एक पार्क जरूर होना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे जगह मिले। क्योंकि आजकल प्लॉटिंग इतनी हो गई है कि 50-50 गज में मकान बने हुए हैं, बिल्कुल भी घर के आगे आंगन छूटे हुए नहीं है, कहीं बच्चों को खेलने के लिए बाहर जगह नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हर ग्राम सभा में एक खेल का मैदान होना चाहिए। इससे हम ये एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। जैसे किसी को गार्ड की नौकरी मिल गई, किसी को वो फ्लावर की कटिंग का वो मिल गया, माली की नौकरी मिल गई। तो ये मैं पहले रखूँगी। ये आप सारी प्राथमिकताएँ देखती हैं। क्षेत्र में एक क्षेत्र पंचायत का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो अपने क्षेत्र के लिए। तो अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूँ, तो कितना बड़ा क्षेत्र आ रहा है आपके पास अभी? हमारे क्षेत्र में 6 ग्राम सभाएँ आ रही हैं, जिसमें 1 जिला पंचायत होता है। ये 6 ग्राम सभाओं के अंदर एक जिला पंचायत हम समझ 6 ग्राम सभाओं में एक ग्राम सभा के बारे में अगर हम किसी भी ग्राम सभा की बात करते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि यार पिछले जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उन्होंने वहाँ झाँका भी नहीं, और झाँका है तो फिर वहाँ काम नहीं किया। कोई ऐसी ग्राम सभा? अगर देखा जाए यहाँ की हमारी खदरी की ग्राम सभा में, तो यहाँ पे हाट वाली रोड है जो, वो रोड इतनी खराब है, उसमें इतने गड्ढे हैं कि मतलब सबको, पैदल जाने वालों को भी, गाड़ियों में जाने वालों को भी, सबको दिक्कत होती है। जैसे वहाँ पे हाट लगता है तो जो लोग जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा वहाँ पे एनडीएस स्कूल है, वहाँ पे स्कूल के बच्चे अधिकतर आते हैं, बसें अधिकतर आती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। बच्चे टाइम पे पहुँच नहीं पाते, उनका आधा काम छूट जाता है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले अपनी ग्राम सभा की सड़कों को सही करा जाए। आपने श्यामपुर ये आपने हाट वाली सड़क की बात करी, हाट वाली सड़क में आपने हाट की भी बात करी, और भी नई ग्राम सभाएँ इस बार आपके पास आ रही हैं, उन सब के लिए क्या बोलना चाहेंगे? इस बार हमारे क्षेत्र में 2 ग्राम सभाएँ और जुड़ी है, सिराई और असैना। तो मैं कल असैना की साइड गई थी कन्वेंसिंग में, तो मैंने वहाँ महिलाओं की मुख्य समस्या ये देखी कि वहाँ पर दोनों ग्राम सभाओं में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और कोई भी आशा नहीं है। और अगर मैं पद पे आती हूँ तो मैं सबसे पहले वहाँ पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाऊँगी, जिससे हर महिला को सुविधा हो, हर बच्चों को सुविधा हो, और यही मेरा काम रहेगा। और जब मैं कन्वेंसिंग में जाती हूँ तो अधिकतर युवाओं की, महिलाओं की यही शिकायत रहती है कि यहाँ पे हमारे इतने बड़े ग्राम सभा है, जो 6 ग्राम सभा हैं, इनमें एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पे एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर छोटी-मोटी भी कुछ भी बुखार, जुकाम कुछ भी होता है, छोटी-मोटी बीमारी, तो हमें सीधे ऋषिकेश जाना पड़ता है। जो लोग गरीब है, जो नहीं दे पाते इतना किराया,
उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, या जिनके पास समय नहीं है, जैसे कोई ड्यूटी वाले हैं तो इतना दूर नहीं जा पाते। तो प्राथमिकता में यही चीज़ें रखी जाएंगी जो हमारे ग्राम वासियों को जिस चीज़ की समस्या है, जैसे हॉस्पिटल हो, जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और सड़कें हो गई, और जैसे 2 ग्राम सभा जो असैना और सिराए हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आशाएं नहीं है। इन चीज़ों को मैं प्राथमिकता में रखूंगी। सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के तौर पर आप क्या देखती हैं? क्योंकि गांव के अंदर फेरी वाले भी आ रहे हैं, कुछ दुकान वाले भी आ रहे हैं, जिनको ना तो गांव वाले जानते ना कुछ होता है। उसके बाद उनमें से कोई एक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें से कोई एक उठकर किसी घर में चोरी करके और यहाँ से चला जाता, फिर सारे सब लोग पिस जाते हैं। उनके बारे में क्या सोचती हैं? सीसीटीवी कैमरे तो बहुत जगहों पे लगे हुए हैं अभी भी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। वो कोई उनको तो एक बार लग गए तो लग गए, उनको दोबारा कोई नहीं देखता कि ये सीसीटीवी कैमरे सही भी है या कैसे हैं। अगर मैं पद पे आती हूँ तो मेरा सबसे पहले काम यही रहेगा कि हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, विद्यालयों के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, और जो हमारी ग्राम सभा का भवन है उसके आगे भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, जिससे हम जो अनजान लोग हैं उनकी भी उससे हम उनको भी पहचान सके, और जैसे चोरी के वारदात पे भी कमी हो। और जो हमारे यहाँ जैसे किराएदार है, फेरी वाले हैं, इनका सत्यापन भी होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, क्या है, इससे सब चीज़ की जानकारी हो जाए। तो उस सत्यापन के लिए, या फिर जैसे फेरी वाले आते हैं, कबाड़ी वाला आता है, तो क्या करते हैं, कहीं पे अगर घर बन रहा है तो वहाँ पर से कुछ सामान उठा के रख दिया अपने उसमें और चले जाते हैं, उससे चीज़ें हैं। तो क्या आपके द्वारा, मैं आपको लगता है ये सारी चीज़ अगर जवाब देना चाहते, क्या आपके द्वारा ऐसा कोई सेंटर बनाया जाएगा, बिल्कुल जैसे फाटक में बना दिया गया है कि अगर कोई भी कबाड़ी अंदर घुसता है तो उसकी एंट्री वहाँ पे होनी चाहिए, और अगर वो बाहर निकलता है तो उसकी एंट्री वहाँ पे आउटिंग होनी चाहिए? बिल्कुल, एंट्री का सिस्टम बिल्कुल सही है, और एंट्री रखनी चाहिए। जैसे कोई अनजान लोग अंदर आ रहे हैं, हमारे गांव में आ रहे हैं, तो उनकी एंट्री होनी चाहिए। मतलब आपके किसी भी क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो वहाँ एक व्यक्ति आप देंगे? किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमारे 6 ग्राम सभा है तो उसमें एक एंट्री का वो होना चाहिए, कमरा होना चाहिए जहाँ पे मतलब बाहर के सभी लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ विनीता रतूड़ी जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य पद हेतु खदरी खड़गमाव 28 से अपनी दावेदारी भरती हुई नजर आ रही है। आखिरी सवाल पूछेंगे मैम, क्या कहेंगे पूरी जनता के लिए, क्या अपील रहेगी? मैं जनता से यूँ ही अपील कर दूं कि अभी तो आप लोगों में टाइम सोची समझी के प्रतिनिधि चुनिया, और अपना वोट सही सही आदमी सणी दिया, जनता के कुछ कान आप 500 रुपया में और 500 रुपया में और पावा दिखी के वोट न ध्यान। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि अगर आज 500 रुपये आप ले लेंगे तो आप ऋणी हो जाएंगे उनके, एक पौवा ले लेंगे तो आप ऋणी हो जाएंगे उनके, क्योंकि अगर आप ऋणी हो गए और कल के दिन पे वो जनप्रतिनिधि बनता है तो आप अपनी समस्या लेकर उसके पास नहीं जा पाएंगे, ये सोचकर कि यार उसने तो मुझे 500 रुपये दिए थे, मैं कैसे अपनी आवाज़ उठाऊं। फिर वो आप पे दबदबा बनाएगा कि नहीं, आपकी क्षेत्र की समस्या मैं देख लूंगा। डटकर अगर लड़ना है तो अपने मत का सही इस्तेमाल कीजिएगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ लेने की जरूरत नहीं है कि आपने ले लिया, जेब में रख दिया और 5 साल तक वो जेब में इस तरीके से रहेगा कि वो सड़ भी जाएगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। जनप्रतिनिधि हमारी सेवा के लिए होते हैं, यानी कि जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता के हितों में काम करने के लिए होते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि को ही चुनिएगा, किसी नेता को नहीं। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि सवालें अभी बहुत ज्यादा हैं उनके साथ। अभी हमने जस्ट बात करी है, समस्याओं में ग्राउंड जीरो में जाकर खड़ा करेंगे कि किस सड़क की वो बात कर रहे थे, किस समस्याओं की बात कर रहे थे, क्या क्षेत्र में ऐसा है, या फिर सिर्फ खबरों मात्र में ही अपने आप को लाने के लिए ही बात की जाती है। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।